Property of solids and liquid, 23rd January, shift 1. A light hollow cube of side length 10 centimeter and mass 10 ग्राम is floating in water. मान लो आपका एक क्यूब है, मैं फ्रंट फेस बना रहा हूँ और इसकी साइड स्मॉल है and that small is given to you 10 centimeter and mass of this cube is given to you 10 gram. Is floating in water. It is pushed down and released to execute the SHM. The time period oscillation is this. Can you have to calculate the value of the y? Okay. Suppose आप क्या करते हो, इसको पानी में x डेप्थ नीचे लेके जाते हो फ्लोट करने के बाद. सपोज मैं इसको x डेप्थ अंदर लेके चला गया, ठीक है. तो जो एक्स्ट्रा पानी यहां से डिस्प्लेस हुआ वही तो आपको रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट करेगा. ये बात समझ में आ गया. और जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा विच विल बी ऑलवेज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. अब रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, देखो फोर्स क्या होगा यहाँ पे, weight of the displaced fluid. You will write weight of displaced fluid, यहाँ पे water, तो we will say weight of displaced water is given by mass into acceleration. weight क्या होता है, mass into gravity. mass क्या होता है, density into volume. तो density किसकी, जो पानी डिस्प्लेस हो जाता है, density of the water, ये कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ वाटर का. अब देखो टॉप सरफेस का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया ए स्क्वायर और एक्स नीचे चला गया तो वॉल्यूम कितना हो गया, ए स्क्वायर इंटू एक्स. एरिया इंटू लेंथ इज द वॉल्यूम into gravity is g. It is given by mass into acceleration. यहाँ से acceleration वैल्यू निकालो, क्या लिखोगे, density of the water a square into g upon mass into x. अब आप स्टैंडर्ड इक्वेशंस कंपेयर करोगे, a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आप लिखोगे रूट डेंसिटी ऑफ द वाटर a स्क्वायर इंटू g अपॉन m. अच्छा, अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है आपका, बेसिक फॉर्मूला क्या है, 2 पाई अपॉन ओमेगा. तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू पुट करते हो 2 पाई रूट m अपॉन डेंसिटी ऑफ द वाटर into a square into g. Put all the values. T equal to 2 pi root mass की क्या लिखोगे आप, 10 ग्राम, तो you will say 10 by 1000 because 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं. No, density of the water it is given to us that is 10 raised to power 3 in SI system. a square, a 10 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 by 100 1 by 10, तो 10 ऊपर चला जाएगा, तो a स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 10 into 10 and gravity is given to us in this numerical it is 10. ठीक है. अब हम आगे फिर सोल्व कर लेते हैं इसको. देखो 10 raised to power 3 से 10 raised to power 3 कैंसिल हो गया आपका. नाउ यू विल राइट इट 2 पाई रूट. अब देखो 10 की पावर -4 ऊपर आएगा, स्क्वायर रूट में करोगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू 10 raised to power -2 सेकेंड्स. अब आप इससे कंपेयर करोगे तो आप क्या लिखोगे, y is given by 2. So right answer to the problem will be given by option 1, that is 2.